So in this lecture we will study about what is a swap space और हाँ कैसे हम swap space को इंक्रीज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे अपने मान लो अपने अपनी मेमोरी इंक्रीज करी तो उस टाइम में आपको स्वैप स्वैप स्पेस भी इंक्रीज करना होता है। तो स्वैप का जो फॉर्मूला होता है वो अप टू 4 GB तो डबल बनेगा वो रैम का। और अब 4 GB 2 प्लस रैम साइज हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, जूम इन। ठीक है, कि अप टू 4 GB, अगर मान लो आपने 4 GB की रैम यूज कर रखी है या 4 GB तक की यूज कर रखी है तो 2 गुना रैम, मतलब कि 4 GB की रैम है तो 8 GB का स्वैप बनेगा। बट अगर 4 GB से ज्यादा है, जैसे 8 GB है, 16 GB है, तो उस केस में 2 प्लस यूज होगा। मतलब कि मान लो 8 GB की रैम है तो 10 GB का स्वैप बनेगा। 4 GB की रैम है तो 8 GB का स्वैप बनेगा। तो ये स्वैप फॉर्मूला होता है। तो अभी मैंने क्या किया, आप हमारी एक वर्चुअल मशीन थी जो मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में बनाई हुई है। इसके साइज जो था ना, पहले रैम का साइज था 1 GB, बट अभी मैंने इसको डबल कर दिया। मतलब 1 GB से 2 GB कर दिया। तो 2 GB के हिसाब से जो इसका स्वैप साइज बनेगा अब, वो मेरा डबल बनेगा। मतलब 4 GB का स्वैप बनेगा और अभी मेरा जो स्वैप है वो है 2 GB का। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अप टू 4 GB, 2 GB की रैम थी तो 2 गुना रैम, मतलब कितना स्वैप बनेगा, 4 GB का स्वैप। बट अभी मेरा जो स्वैप है वो क्या है, मैं आपको स्वैप स्पाइस अभी दिखा देता हूँ उसका। तो मेरे को स्वैप एक तरह से इंक्रीज करना है क्योंकि मैंने मेमोरी इंक्रीज करी है अपने सिस्टम की। ठीक है, तो मैं अभी स्वैप साइज आपको दिखा देता हूँ फ्री माइनस एम से। तो देखो मेरा टोटल साइज स्वैप का कितना है, 2। क्योंकि उस टाइम मेरी 1 GB रैम थी तो 2 GB का स्वैप बना, बट अब मेरी 2 GB मैंने कर दी तो अब ये 4 GB का स्वैप बनाना है। तो हाउ वी क्रिएट द स्वैप पार्टीशन, कैसे हम इसको स्वैप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्वैप पार्टीशन, अगर आपको स्वैप साइज इंक्रीज करना है तो सबसे पहले तो आपको एक स्टोरेज, आपको एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा स्वैप टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक फ्री साइज होना चाहिए 2 GB का आपकी डिस्क में। ठीक है, उसके बाद आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। वर्चुअल मेमोरी होती है स्वैप एक तरह से, जो हमारे प्रोसेस को होल्ड करती है टेम्परेली। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक स्वैप टाइप पार्टीशन क्रिएट करने के लिए एफ डिस्क कमांड से एक पार्टीशन बना लेता हूँ। एंटर। ठीक है, न्यू पार्टीशन बनाना है मुझे। ठीक है, ये बोल रहा है कि अभी 2 प्राइमरी बनेगा, 2 फ्री पड़ेगा, तो मैं प्राइमरी बना देता हूँ। पार्टीशन नंबर डिफॉल्ट दे दिया। अब देखो कितने साइज का बनाना है, तो मुझे साइज दे दिया यहाँ पे 2 GB का। ठीक है, 2 GB का स्वैप बढ़ाना है ना, तो 2 GB का साइज दे दो, पी करा मैंने। और जैसे ही मैंने पी किया तो देखो अभी ये इसने बाय डिफॉल्ट लिनक्स टाइप का बनाया, बट मुझे इसको स्वैप टाइप का बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टी टाइप चेंज करो। बोल रहा किसका, मैं कह रहा हूँ पार्टीशन 3 का। वो कह रहा है कि लिस्ट कर लो कोड जोन सा भी अपने साइन करना, तो एल से मैं लिस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है लिनक्स स्वैप 82, मुझे इसको साइन करना है तो मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ 82। एंटर। अब अगर मैं प्री करता हूँ ना, तो देखो ये लिनक्स स्वैप सोलैरिस। तो ये सोलैरिस वालों ने इसको बनाया था, इसलिए ये सोलैरिस का नाम आता है यहाँ पे। तो स्वैप टाइप का पार्टीशन बन गया। पी डब्ल्यू से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एल एस बी एल के करता हूँ। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा कोई अलग वॉल्यूम है, इसको आपने इस ओनली इस पे ध्यान देना। देखो ये स्वैप टाइप का पार्टीशन बन गया एक 2 GB का। बट अभी मैंने क्या करना है इसको, अभी ये डायरेक्टली मैं इसको यूज नहीं कर सकता। स्वैप टाइप का पार्टीशन तो बना लिया, बट अभी भी स्वैप साइज जो है 2 GB है। तो इसको हमें अभी स्वैप स्पेस से एम के स्वैप कमांड से फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमांड होगी एम के स्वैप। ठीक है, कौन कौन सा डिवाइस कहाँ पे है, स्वैप स्लैश डेव। ठीक है, स्लैश डेव में एस डी है। ठीक है, ये है।
स्लैश डेव SDA 2 में सच, तो मैक के स्वैप स्लैश डेव SDA 2 में। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया, स्वैप टाइप का पार्टीशन हमने बना लिया, तो अपने LSBL के करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपने इस पे ध्यान नहीं देना, SDB मेरी एक अलग डिस्क है, आपने ओनली इस टॉप देखना है SDA वाला। ठीक है, ये SDB मेरी सेकंड डिस्क है, इस पे ध्यान ना देना। ठीक है, तो SDA में देखो पहला और दूसरा पार्टीशन तो ऑलरेडी यूज हो रखा है, फर्स्ट और टू। तो थर्ड वाला देखो अभी मेरा नहीं यूज हो रहा, ये कहीं पे माउंटेड नहीं है, तो ये मेरा स्वैप टाइप का पार्टीशन है जो मैंने बनाया। और मेरे को इसको यूज कैसे करना है वो देखो। अभी मैं देखूंगा तो मेरा स्वैप साइज 2 GB का ही है। तो SDA 3 में अपने स्वैप साइज बनाया, तो उसको MK स्वैप कमांड से फॉर्मेट कर लो पहले तो। क्योंकि अभी अगर मैं देखता हूँ ना, तो BL के ID से उसका फाइल सिस्टम किसका, स्लैश डेव SDA 3 का। तो अभी देखो इसमें कोई फाइल सिस्टम इसको नहीं दिया हुआ, तो मुझको उसको स्वैप टाइप का फाइल सिस्टम देने के लिए कमांड होगी MK स्वैप। ठीक है, एंटर। अब अगर मैं इसको फाइल सिस्टम चेक करता हूँ, तो देखो इसका फाइल सिस्टम क्या मिल गया, स्वैप। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे अपने वो पार्टीशन में है ना SDA 3, तो उसको फाइल सिस्टम से फॉर्मेट भी तो करना है ना, तो स्वैप फाइल सिस्टम से मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया। तो अगर मैं BL के ID से उसका फाइल सिस्टम चेक कर रहा हूँ, नाउ इट इज स्वैप टाइप पार्टीशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पार्टीशन क्रिएट करा, उसको स्वैप टाइप बनाया, और उसको अब MK स्वैप से उसका फाइल सिस्टम दे दिया स्वैप। BL के ID से मैंने कंफर्म कर लिया बनाया कि नहीं। अब अगर मैंने उसको स्वैप में ऐड करना है, तो प्री माइनस M से, अभी भी देखो मेरा स्वैप साइज वही है पुराने वाला यहाँ पे। अब मैं इसको ऐड करना है इस वाले साइज में, तो कमांड होगी स्वैप ऑन। ठीक है, उसके बाद पाथ दे दो डिवाइस का, स्लैश डेव SDA 3। जैसे ही मैंने किया, अगर अब मैं साइज देखूँ ना, तो मेरा साइज क्या हो गया, 4095, डबल हो गया देखो इससे। ठीक है, तो ऐसे हम इंक्रीज करते हैं, बट दिस इज नॉट परमानेंट। ये परमानेंटली नहीं है, मैं जैसे रिबूट करूंगा ये दोबारा से इतना हो जाएगा। इसके लिए मुझे FS टाइम में एंट्री करनी पड़ेगी, वो एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपको मान लो इसको निकालना है, एक रैम निकाल ली, दोबारा से स्वैप वही करना है। ठीक है, तो एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी FF से। और अगर मैं करता हूँ देखो, अभी ये साइज इसमें ऐड है, मुझे हटाना है ये साइज जो मैंने ऐड किया था, स्वैप। ठीक है, स्वैप ऑफ के बाद स्लैश डेव SDA 3। अगर अब मैं देखता हूँ स्वैप साइज, अब फिर से ये 2 GB हो गए। ठीक है, अगर दोबारा से इंक्रीज करना है, तो फिर उससे वही स्वैप ऑन। ये ऑन द फ्लाई कर रहा है, बट परमानेंटली नहीं है, आफ्टर रिबूट सेम हो जाएगा। अगर आपने FS टाइम में एंट्री नहीं करी, तो मुझे FS टाइम में एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो उसकी UUID में नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये UUID में नोट कर लेता हूँ, और उसकी FS टाइम में एंट्री कर देता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको, और FS टाइम को ओपन करा। FS टाइम में इसलिए एंट्री कर रहा हूँ ताकि ये परमानेंटली बन जाए स्वैप मेरा। ठीक है, कैप जी, यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, UUID से एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, ये UUID होगी। सेकंड फील्ड में देखो क्या आएगा, अगर आप स्वैप को ऐड कर रहे हो ना, तो सेकंड फील्ड में हमारा ना, आप नन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्वैप कहीं पे माउंट नहीं होता। और या इसको स्वैप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या नन भी कर सकते हो, जैसे पहले वाले में किया हुआ है। ठीक है, और फाइल सिस्टम इसका स्वैप, और उसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शन जैसे ऊपर दिया हुआ DLTS, डम वैली 0, फाइल सिस्टम चेक 0। तो ऐसे ही एंट्री मैंने कर देनी है परमानेंटली माउंटिंग के लिए स्वैप साइज की। UUID, ठीक है, जैसे मैंने UUID लिखा अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका कोई माउंट पॉइंट नहीं होता स्वैप का, ध्यान रखना, इसलिए नन लिख दिया। स्वैप फाइल सिस्टम डिफॉल्ट और 0 0, क्योंकि इसमें 6 एंट्री होती है फर्स्ट टाइम में, पहले डिवाइस नेम, फिर माउंट पॉइंट, फिर फाइल सिस्टम, फिर डिफॉल्ट, फिर डम वैल्यू 0, और ये भी 0 आएगा। और ध्यान रखना कि अगर कोई भी एंट्री गलत होगी तो आपका सिस्टम बूट नहीं करेगा, तो थोड़ा सोच समझ के एंट्री करनी है।
ठीक है, तो एक बारी मैंने ये एंट्री कर ली, एक बारी मैं इसको सेव करा मैंने। और जैसे ही आप इसको सेव करते हो तो आपने ये कमांड रन करनी है जो इस सारी एंट्री को रिफ्रेश कर लेगा, एक बार रीलोड कर लेगा। ठीक है, तो अब मेरे को स्वैप साइज जो है परमानेंटली मेरा फिक्स हो गया 4 GB का। मेरे को चेक करना है तो मैं रिबूट करके चेक भी कर सकता हूँ। रिबूट फास्ट, फास्ट रिबूट कर रहा हूँ, सर्वर्स पर रिकमेंडेड नहीं होता फास्ट रिबूट। तो मैं अपना वीडियोस को पॉज कर रहा हूँ और आपको आफ्टर रिबूट अपना स्वैप स्पेस इन चेक कराता हूँ कि वो आफ्टर स्पेस रहता है कि नहीं, रिबूट सच। एफ एस टाइम में एंट्री कर ली तो परमानेंटली हो गया वो।